ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार की शाम को एक बड़ा हादसा हुआ और इस ट्रेन हादसे में अब तक 161 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और तकरीबन 900 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं और इस हादसे को इस सदी का सबसे बड़ा हादसा बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले इस हादसे के बाद एक वो हादसा याद आ रहा है जो तकरीबन 59 साल पुराना है, जब एक ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र में समा गई थी और स्टेशन पूरी तरह तबाह हो गया था। उसके बाद उस स्टेशन को दोबारा बनाना पड़ा था। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। बालासोर हादसे के बाद 1964 का वो घटनाक्रम याद आ जाता है जब एक ट्रेन दुर्घटना हुई थी जिसमें पूरी ट्रेन ही समुद्र में जाकर समा गई थी। दरअसल 15 दिसंबर के दिन एक तूफान की चेतावनी दी गई थी और यह माना गया था कि जल्द ही समुद्री इलाकों में तूफान आ जाएगा। लेकिन इस तूफान की आहट को ट्रेन का जो ड्राइवर था वो पहचान नहीं पाया। लेकिन 22 दिसंबर 1964 की रात जब मौसम बेहद खराब था, तेज हवाएं चल रही थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था, मौसम खराब होता हुआ जा रहा था और विनाशकारी तूफान अपने चरम पर था। घंटे भर के अंदर ही दक्षिण के धनुषकोडी रेलवे स्टेशन को उसने तबाह कर दिया। मास्टर आर सुंदराजन स्टेशन बंद करके घर चले गए और उन्हें नहीं पता था कि आज जिस दफ्तर का वो ताला लगा रहे हैं उसे वो दोबारा खोल नहीं पाएंगे, यानी उन्हें ये मौका नहीं नसीब होगा क्योंकि ये तूफान सब कुछ तबाह कर देगा। इसी दौरान इस स्टेशन की ओर एक ट्रेन बढ़ रही थी। ट्रेन का नंबर था 653, जिसमें काफी सवारियां बैठी हुई थी। इस ट्रेन पर काफी सवारियां बैठी थी। यह हादसा जब भी लोग याद करते हैं, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी जब आप रामेश्वरम से राम सेतु की ओर जाएंगे तो रास्ते में आपको कई किलोमीटर का वीरान खंडहर दिखाई देगा। ये खंडहर उसी भीषण तबाही की दर्दनाक कहानी को बयां करता है जो भारतीय रेलवे में पहली बार हुई थी। इस रेल हादसे को सबसे दर्दनाक हादसों के तौर पर याद किया जाता है। इस हादसे में देखते ही देखते पूरी की पूरी ट्रेन समुद्र की लहरों में समा गई थी। दरअसल भारत के इतिहास में 22 दिसंबर 1964 के दिन सबसे बुरे दिनों में इसीलिए गिना जाता है। उस दिन तमिलनाडु के रामेश्वरम के पास धनुषकोडी रेलवे स्टेशन पर सामान्य दिनों की तरह खूब यात्री आए थे। शाम को तूफान की चेतावनी दी गई थी। वैसे समुद्र के आसपास वाले इलाके तूफान आना आम बात है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह तूफान इतनी ज्यादा तबाही मचा देगा, इतनी जानें ले लेगा कि लोगों की रूह कांप जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक इस तूफान ने तकरीबन 1000 लोगों की जान ली थी। वहीं ट्रेन में तो कुछ ही मुसाफिर सवार थे। स्थानीय लोगों के मुताबिक 21 दिसंबर से तूफान शुरू हुआ, जिसमें 22 तारीख को रौद्र रूप ले लिया। वो तेजी से धनुषकोडी की ओर बढ़ रहा था। जब वो तट से टकराया तो हवाओं की रफ्तार तकरीबन 280 किलोमीटर प्रति घंटे थी। उस दिन ट्रेन संख्या 653 पाम्बन स्टेशन से धनुषकोडी के लिए जा रही थी। रात का वक्त था, तूफान की वजह से सिग्नल खराब हो चुके थे। ट्रेन स्टेशन से आगे बढ़कर रुक गई। काफी देर इंतजार करने के बाद ड्राइवर ने ट्रेन को धीरे धीरे बढ़ाने का फैसला कर लिया। तूफान अपने चरम पर था। 6 डिब्बों वाली ट्रेन को ड्राइवर धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा था जो पाम्बन ब्रिज पर पहुंची ही थी। तभी एक तेज लहर आई और पिछले डिब्बे में जा टकराई, जिससे ट्रेन का संतुलन बिगड़ गया और पिछला डिब्बा पलटकर समुद्र की तरफ लटक गया। कुछ ही देर बाद पूरी की पूरी ट्रेन धीरे धीरे करके समुद्र में समा गई। माना जाता है कि उस ट्रेन में 110 यात्री और 5 रेलवे कर्मचारी थे जिनकी सभी की मौत हो गई। लेकिन इस बारे में स्थानीय लोगों की कुछ और राय। उनका कहना है कि ये आंकड़ा सिर्फ लोकल टिकट बंटने या यूं कहिए कि बिकने की वजह से निकला था। लेकिन इस आंकड़े से कहीं ज्यादा लोगों की मौत हुई थी क्योंकि उस वक्त ट्रेन में काफी ज्यादा लोग सवार थे जिन्होंने टिकट नहीं लिया था। वहीं दूसरी ओर धनुषकोडी स्टेशन भी पूरी तरह तबाह हो गया था। इलाके के लोगों के मुताबिक उस वक्त 1000 से ज्यादा जानें गई थी और तमिलनाडु में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। लेकिन एक बार फिर से ओडिशा के बालासोर में जिस तरह का हादसा हुआ है, उसके बाद इस हादसे की यादें फिर से ताजा हो गई हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।